हरे कृष्णा एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। सबका हार्दिक स्वागत है आज के इस शनिवार की सभा में। और मेरी ये आशा है कि कुछ समय के लिए मैं आपके साथ में हूँ, उतना समय आप एकाग्रता से थोड़ा सा मन को शांत करके मेरे साथ रहेंगे। तो इसलिए अभी क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग पहले स्ट्रेट बैठ जाएंगे। स्ट्रेट बैक स्ट्रेट करके बैठिए सब लोग। एवरीबॉडी सिट स्ट्रेट विद द बैक और लंबी सांस लीजिए, आंखें बंद करके लंबी सांस लीजिए। सब लोग अपनी पीठ को एकदम सीधे रख के बैठिए और आंखें बंद कीजिए और लंबी सांस लीजिए। और मन में ये विचार कीजिए कि मेरा सारा टेंशन, सारा प्रेशर मैं भी छोड़ रहा हूं। रिलीज रिलीज all the pressure in you. If at all it is there, just release it. And for next 30-40 minutes, you are focusing on the Lord. Lecture is going on. So, just release yourself. Take deep breath, inhale and exhale slowly and peacefully. And while you are exhaling, you are giving up all your anxieties and worries and stresses. And when you are inhaling, you are preparing yourself to receive something spiritual which will help you. आप जब इनहेल कर रहे हो तो आप जो आध्यात्मिक आपको ज्ञान या कुछ सत्संग मिलने वाला है उसको स्वीकार करने के लिए आप तैयार हो रहे हो। जब एक्सहेल कर रहे हो तो आप सब कुछ चिंताएं छोड़ रहे हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हो सके तो अगर मुमकिन है तो आपके मोबाइल से बंद कर दीजिए, जैसे मैं भी बंद कर रहा हूं। तो श्री जगन्नाथ जी भगवान का बहुत ही लंबा महोत्सव अभी चल रहा है, जो स्नान यात्रा से शुरू हुआ था। और आज के समय पर भगवान अभी भी अनवसर काल में है, यानी मंदिर बंद है, उनका बीमार है और उनको बुखार आया हुआ है, उनका इलाज चल रहा है, लेकिन अभी ठीक होने के रास्ते पर हैं। और रविवार के दिन यानी कल के दिन वो पूरे ठीक होकर अपना नया मेकअप करके सबके लिए दर्शन देने को आएंगे। उसका नाम क्या है? नेत्रोत्सव। तो नेत्रोत्सव के दिन दो उत्सव होते हैं। एक है भगवान सज धज के बीमार होकर ठीक होकर बाहर आते हैं और सबको दर्शन देते हैं। और उसके पहले भगवान के जो भक्त हैं वो सब मिलकर मंदिर साफ करते हैं, यानी गुंडीचा मार्जनम का उत्सव करते हैं। गुंडीचा मार्जन फेस्टिवल जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है उसके अंदर कि गुंडीचा मंदिर जो है ना वो हृदय का प्रतीक है। इट सिंबलाइजेस हार्ट, एंड साफ सफाई यानी हम हृदय की स्वच्छता कर रहे हैं भगवान को एक्सेप्ट करने के लिए, रिसीव करने के लिए, निमंत्रित करने के लिए। तो ये भाव से हम ये उत्सव मनाते हैं, गुंडीचा मार्जन। और गुंडीचा मार्जन के पश्चात भगवान दर्शन देते हैं और दूसरे दिन रथ में बैठकर घूमने चले जाते हैं। तो मैंने आपको पिछले कथा में आज तक किसी को बताया नहीं था, मैंने अनावसर काल के ऊपर विशेष प्रवचन नहीं दिया था मैंने, तो लास्ट टाइम मैंने आपको दिया। तो उसके बाद में कई लोगों को रिपीट भी किया मैंने वो सब बातें, हिंदी में किया आपको, किसी को इंग्लिश में बताया, किसी को आज बताने वाला हूँ कोंकणी में। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान की बड़ी असीम कृपा से
भक्ति वेदांत अस्पताल में ड्यूटी करते समय हमको ये विशेष बातें पता चलती है, हमें बताने का मौका मिलता है, आपको सुनने का मौका मिलता है। ये बहुत भाग्य की बात है और इस भाग्य को हमको क्या कहते हैं ना, सहजता से लेना नहीं चाहिए। शुड नॉट टेक योर फॉर्चून लाइटली एंड गेट डिस्ट्रैक्टेड, लुक हियर एंड देयर, कीप टॉकिंग समथिंग, वो नहीं करना चाहिए आपको। आपको ऑन ड्यूटी अगर कुछ समय मिल रहा है तो आपको ध्यान पूर्वक उसको सुनना चाहिए, क्योंकि आपके अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपका जीवन भी परिवर्तित हो सकता है। योर लाइफ कैन चेंज इफ यू आर अटेंटिव इन व्हाट यू आर रिसीविंग। ऐसे पूरे विश्व में केवल एक ही भगवान है जो अपना स्थान छोड़कर घूमने चले जाते हैं। बाकी सब मंदिरों में रथ यात्रा होती है। भारत के 99 मंदिरों में रथ यात्रा होती है। कहाँ कहाँ तो रोज होती है, रोज यूपी में तो रोज रथ यात्रा होती है सीजन में। लेकिन भगवान की उत्सव मूर्ति, रिप्रेजेंटेटिव मूर्ति, वो बाहर निकलती है। वो छोटी सी होती है, उसको एक आदमी उठा के लेके आता है, पालकी में रखता है या रथ में रखता है, सोने के चांदी के इसमें उसमें, और उसको कभी कंधे पे उठा के कभी रथ पे चला के ले जाते हैं। ये मैंने कई जगह पर अटेंड किया है, उडुपी में, कारकाड़ में, मैंगलोर में और द्वारका में, और आप पंढरपुर में कहीं भी चले जाओ, सब जगह पर रथ यात्रा होती ही होती है। यहाँ तक वृंदावन में भी होती है रथ यात्रा। लेकिन जगन्नाथ ये ऐसे एक ही भगवान है जो मूल मूर्ति जो है ना, मूल विग्रह, मूल भगवान जो है वही स्वयं अपना स्थान छोड़कर रथ में बैठकर घूमते हैं, कई और जगह रहते हैं कुछ दिनों के लिए और वापस लौट के आते हैं, अपनी जगह आके बैठ जाते हैं। तो ये विशेष बात है जगन्नाथ की। तो इसलिए ये रथ यात्रा ये विश्व का रिकॉर्ड ब्रेक इवेंट है, जिसमें एक दिन में 15 लाख लोग बिना बुलाए, बिना निमंत्रण दिए, बिना इनविटेशन पहुंच जाते हैं और आते भी हैं, और उसमें से 10 लाख लोग शाम को चले भी जाते हैं, डे विजिट करके आते हैं। और कुंभ मेला ऐसा एक स्थान है जहां पर एक महीने में 3 करोड़ लोग आते हैं बिना इनविटेशन के और चले जाते हैं। विश्व का रिकॉर्ड है ये, इसमें कोई ऐसा गैदरिंग नहीं होता है। तो इससे हमको पता चलता है कि भारत में कितनी श्रद्धा है लोगों को भगवान के विषय में, और कैसे ही बिना बताए बिना बुलाए सब लोग पहुंच जाते हैं ठाकुर जी का आनंद लेने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए, उनके उत्सव में भाग लेने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए। तो ये उत्सव आप में से सब लोगों को जीवन में एक बार तो अटेंड करना ही करना है। उसका कारण क्या बताता हूँ आपको मैं। उसका कारण ये है कि हमारे जगन्नाथ जी तो शायद 1 डेढ़ फुट साइज के होंगे, वो 2 फुट के होंगे मैक्सिमम। एक एक व्यक्ति उठा के देखा ना आपने, हमारा एक एम्प्लॉय जगन्नाथ को लेता है, एक एम्प्लॉय सुभद्रा को लेता है, एक एम्प्लॉय बलदेव को लेता है और चले जाता है आराम से। थोड़ा भारी होता है लेकिन उठा सकते हैं उनको। लेकिन जगन्नाथ जी जो है ना, वो इतने विशाल शरीर के हैं, उनको भी इतने बड़े भव्य मंदिर से उठाकर रथ में बिठाते हैं, और रथ भी जो है ना वो 2 मंजिल ऊंचा रहता है जमीन से, वहां पर चढ़ाते हैं उनको, वहां पर चढ़ा के लेके जाते हैं। एक एक रथ का टनों में वजन होता है, और एक एक चक्र जो है वो 16 फुट, 14 फुट, 12 फुट का होता है। ऐसा विशाल व्यवस्था होती है, वो देखने लायक दृश्य है। और मैं आपको भी 5 बेनिफिट बताऊंगा कि रथ यात्रा में क्यों जाना चाहिए। रथ यात्रा का ऐसा महत्व है कि रथारूढ़ गच्छन, यानी रथ में बैठे हुए भगवान को देखने का ऐसा महिमा है कि रथ में बैठकर भगवान जब जा रहे हैं, शुरू अब जाने वाले हैं, उनको जब कोई देखता है, केवल देखता है, तो उसे भगवान के धाम की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि भगवान को मंदिर में बैठा हुआ देखना और भगवान को रथ में बैठा हुआ देखना जमीन आसमान का अंतर है। जब वो रथ में बैठते ना, तो वो वृंदावन जाने की भावना में बैठे रहते हैं, तो गो टू वृंदावन टू मीट ब्रजवासीज। तो वैसे भाव में बैठे हुए रथ में सवार हुए भगवान को, रथारूढ़, रथ में आरूढ़ हुए भगवान को दर्शन करना, ये बहुत ही पावरफुल चीज है। सेकंड चीज, उनको देखकर हाथ जोड़ना, दिल से उनको प्रणाम करना, नंबर 2। नंबर 3, उनको
देखकर, रथ में बैठे हुए देखकर जमीन पर झुककर प्रणाम करना, आप दंडवत कह सकते हैं उसको, पूरा झुककर प्रणाम करना। चौथा, जिस रस्सी से उनको, उनके रथ को खींचने वाले हैं, उस रस्सी को हाथ लगाना, बस टच, दैट्स ऑल। लोग खींचेंगे उसको, आप शायद नहीं खींचेंगे, लेकिन जो रस्सी से खींचने वाले हैं उसको केवल स्पर्श करना। और पांचवा चीज है, उसको पकड़कर खींचना रथ, भगवान को वहां से वृंदावन जाने के लिए सेवा करना, मदद करना, उनका सहाय करना। ये पांचों में से एक, या पांचों में से पांचों, या दो या तीन या चार, कोई भी आप करेंगे, लेकिन दिल से, टाइम पास में नहीं, मजा करने के लिए नहीं, ऐसा गम्मत करने के लिए नहीं, भक्ति भाव से, अगर दिल से कोई अगर समझ के अगर ये भक्ति भाव से, प्रेम से अगर कोई करता है, तो वो व्यक्ति भगवान के धाम को अपने आप को प्राप्त कर लेता है। और ये तो फिर भी अपना लाभ है कि मुझे ये मिलेगा, मुझे वो मिलेगा, धाम में प्रवेश मिलेगा, सब कुछ है, लेकिन ये नहीं भी मिलेगा ना, फिर भी आप वहां जाएंगे तो आप भगवान के दिव्य धाम में रहने का अनुभव करेंगे। इतना वहां पर आनंद होता है, इतना वहां पर फेस्टिव एटमॉस्फेयर होता है कि जाते ही आपके हृदय में आनंद की लहरें झूमने लगेंगी। जैसे बारिश में जाएंगे आप, तो पहुंचते ही आप भीगने लगेंगे और आपकी मुख पे मुस्कान आएगी, है ना? ऐसा भी होता है क्या कि बारिश में आप भीग रहे हैं और आपके मुख पे वो दुख है? बारिश गिरते हैं लोग हंसने लगते हैं, अरे बारिश आ गया, बारिश है, छतरी ने हैंडली में थे ना, हैंडल कैसा हो गया था, और मुख में मुस्कान रहती है ना? क्योंकि बारिश का ऐसा एक इफेक्ट है, बारिश आते ही खुशी आती है सबके मन में। बाहर आने के बाद दुख होता है, लेकिन जब बारिश आती है और गिरती है अपने ऊपर, तो सब लोग के चेहरे पे खुशी होती है, क्योंकि वातावरण में खुशी है वो। उसी प्रकार से जगन्नाथपुरी का वातावरण जो है, जैसे होली के समय वृंदावन का वातावरण, जन्माष्टमी के समय वृंदावन का वातावरण, राधाष्टमी के समय बरसाने का वातावरण, होली के समय बरसाने का वातावरण, यहाँ पर प्रवेश करते ही आनंद के सागर में आप डूब जाएंगे। वैसे ही रथ यात्रा के सीजन में जगन्नाथपुरी को जाना, यानी सागर, आनंद के सागर में प्रवेश करना। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम, कदम कदम पर आपको दिव्य आनंद का अनुभव मिलेगा। आनंद के सागर में आप डुबकियां लगाएंगे। अभी रथ यात्रा हुई भी नहीं है, आज पहुंचेंगे ना तो क्या देखेंगे, मेन रोड पर वहां पर 3 विशाल रथ खड़े हैं और उनको फाइनल टच दिया जा रहा है। एक्सपर्ट लोग उसमें डिजाइन बना रहे हैं, माला लगा रहे हैं, फोटो लगा रहे हैं, और वो रेडी हो रहा है। अभी 2 दिन में भगवान से बैठने वाले हैं, वो भी एक सीन है देखने जैसा। अब इस साल जगन्नाथपुरी में पूरा कर्फ्यू लगा हुआ है 24 जून से, भगवान के स्नान यात्रा के दिन से कर्फ्यू लगा हुआ है और कर्फ्यू लगा ही रहेगा। लगता है कोई जनता को प्रवेश नहीं मिलेगा, केवल मिलिट्री, सीआरपीएफ, बॉर्डर फोर्स और पांडा लोग, बस इतना ही लोग उधर जाएंगे, रथ खींचेंगे, बाकी सारे लोग टीवी पर देखेंगे। कलिंगा टीवी या उड़ीसा टीवी पे लाइव टेलीकास्ट होगा, जरूर देखिएगा उसको। और दिन रात वहां की उड़िया भाषा में इतना सुंदर प्रवचन करते हैं, कमेंट्री देते हैं इतनी सुंदर, कि मुझे अभी भी एक इच्छा है कि एक बार वो उड़िया भाषा सीखूं, सारे उनके जो दोहा है, उनके जो पोएट्रीज है, उनके श्लोकाज है, सब समझ लो एक बार वो क्या बोल रहे हैं। कुछ कुछ समझ में आता भी है, लेकिन वो पूरा मुझे समझना है, क्योंकि इतना भाव से बोलते हैं वो, भाव से बोलते हैं। साधु संत लोग ही आते हैं टीवी पर और कमेंट्री देते हैं, पूरा श्लोक, भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृता, बंगाली, उड़िया, सारे बोलते हैं उसमें, और जगन्नाथ के विषय में बहुत ही गहरा ध्यान देते हैं। तो हम लोगों को ना ये इसका गर्व होना चाहिए कि हमारे देश में इतनी विविधता है भगवान के विषय में, इतना इतना विविध प्रकार का भगवान का स्वरूप है, इतना विविध प्रकार के भगवान के अलग अलग उत्सव है, अलग अलग स्थान पर अलग अलग उत्सव हो जाते हैं, अलग अलग स्थान पर अलग अलग रूप में भगवान निवास करते हैं। ये और कहीं भी नहीं है भारतवर्ष के अलावा। ये भारतवर्ष की ना ये संपत्ति है, ऐश्वर्य है। इसके वजह से जहां जाएंगे, जिस रूप में दर्शन कर लोगे वैसा ही दर्शन पाओगे। जहां जहां जिस भाव से जाओगे उसी भाव से आप दर्शन पाओगे। ये हमारे देश का सौभाग्य है। तो इस जीवन में 2 दिन के पहले डॉक्टर संख्य बता रहे थे हमें कि
कि हमको अभी ज्यादा बुढ़ा होने के पहले गाड़ी लेकर रोड से भारत भर के तीर्थों का दर्शन करना चाहिए, ऐसा उन्होंने एक संकल्प किया 2 दिन पहले, और हमने तुरंत उसको हाँ कर दिया कि हम जाएंगे। क्योंकि आप ऐसा संकल्प अमेरिका में करेंगे तो आपका सारा संकल्प वेस्ट है, क्योंकि वहां पर एक भी होली प्लेस नहीं है। इंग्लैंड में करेंगे तो भी नहीं है, जेरूसलम में है और मक्का मदीना में है, लेकिन वहां पर हम जा सकते नहीं, एक्सेप्ट मुस्लिम्स, नोबडी कैन गो देयर। तो भारत एक ही ऐसा देश है जिसमें अनंत मात्रा में पवित्र धाम है और विविध प्रकार के भगवान का दर्शन आप कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि खाली हिंदुओं के मंदिर है, बहुत सारे चर्चेस भी है, बहुत सारे फेमस मस्जिद भी है, बहुत सारे फेमस गुरुद्वारा भी है। अमृतसर में गोल्डन टेम्पल भी है सिखों का। हर प्रकार की विविधता है यहाँ पर, और भव्य भव्य विविधता, ऐसा नहीं कि सिंपल सिंपल टन कुछ है, ऐतिहासिक भी है। तो वैसा उसमें एक अद्भुत स्थान जगन्नाथपुरी है। कुछ कुछ बातें ऐसी वहां की है, फॉर एग्जाम्पल जो किचन है ना जगन्नाथ जी का, वो 2 एकड़ जगह पर है, 2 acres. I'll put somebody next to me so I can also see the emotions. So 2 एकड़ जगह में बनाया हुआ है किचन जगन्नाथ जी का, और 752 चूल्हे उसके अंदर, और 7,200 किलो का राइस पकता है उधर रोज। लिख लो लिख लो लिख लो, आज याद रहेगा, नींद भी नहीं आएगी आपको। 2 एकड़ का किचन है, चीफ कुक जो है वो लक्ष्मी देवी है, 752 चूल्हे हैं, और हर एक चूल्हे पर 4-4 मटके रखे जाते हैं, और सबके ऊपर का जो मटका है उसमें का सामान पहले पकता है और लास्ट वाला बाद में पकता है। कैसे मुझे मत पूछो, जाके देखो और खुद एक्सपीरियंस करो। सारा साइंस तुम्हारा फेल है उधर, फिजिक्स और केमिस्ट्री और जो भी आप पढ़ते हो सब फेल है उधर, थर्मोडायनेमिक्स सब फेल है ना। तो वो एक चमत्कार है। दूसरा एक चमत्कार है कि उत्सव हो या नहीं हो, 7,200 किलो का चावल का रोज उपयोग होता है, खिचड़ी में बोलो, मिठाई में बोलो, आप कुछ भी बोलो। और उत्सव में कभी 1 लाख लोग आते हैं, कभी 10 लाख लोग आते हैं, कभी 15 आते हैं, कभी 25 लाख लोग भी आते हैं। सामान उतना ही बनता है, लेकिन कभी भी भोजन में कमी नहीं आती। आप जाके देखो, कभी भी वहां पर भोजन में कमी नहीं आती, कभी कम नहीं पड़ता है। जगन्नाथ जी की विशेषता है वो। जगन्नाथ के धाम में कभी भी कोई भूखा नहीं रहता है, कोई उपवास नहीं करता है जगन्नाथपुरी में, और कभी भी कुछ कम भी नहीं पड़ता है, ये विशेषता है। और वहां का झंडा जो है, झंडा पे जो मंदिर पे लगाया हुआ है, वो जिस जगह से हवा घूम रही है ना उसकी उल्टी दिशा में घूमता है। आमतौर पे क्या होता है, पर्दा झंडा कैसे हिलता है, जहां हवा चल रही है उसी जगह पर वो हिलते रहते हैं। जगन्नाथपुरी में एग्जैक्टली हवा के उल्टी दिशा में झंडा हिलता है। जगन्नाथपुरी के मंदिर के डोम के ऊपर से कभी पक्षी क्रॉस नहीं करता है, वो गोल जाएगा ऐसे, लेकिन ऊपर से क्रॉस नहीं कर सकता है कभी। कभी भी आप जाके देखिए, जगन्नाथपुरी का डोम है ना, इतना विशाल है वो डोम, जो क्या बोलते हैं उसको, घुमट कह सकते हैं उसको। उसकी छाया कभी भी पटांगण में कभी गिरती नहीं है। नेवर यू विल फाइंड दैट कोई सूरज उग रहा है तो लंबी छाया गिर रही है, फिर बीच में पैरों के नीचे गिर रही है, फिर वापस लंबी हो रही है, ऐसा आपको कभी दिखेगा ही नहीं। मैंने पूरा दिन बैठकर देखा हुआ ऊपर, कभी मंदिर सूरज को भी दिख रहा हूं मैं, लेकिन मंदिर के शिखर की छाया कभी पड़ती नहीं है। अगेन साइंस आपका फेल है उधर, फिजिक्स फेल है उधर का, हाँ, साइंस ऑफ लाइट फेल है उधर। नो जस्टिफिकेशन, ऐसा क्यों हो रहा है? वो मंदिर के ऊपर जो झंडा लगाते हैं ना, वो कभी कभी बच्चे भी लगाते हैं उसके अंदर, और वो इतना आकाश में है, आप देखेंगे तो चढ़ते चढ़ते आदमी इतना दिखाई पड़ेगा आपको, फाइनल स्टेज में पहुंचेगा इतना ही दिखाई पड़ेगा। और झंडा भी बहुत 15 फुट 18 फुट रहता है, लेकिन दिखता इतना सा है, इतना लंबा है वो। और बच्चा भी कभी कभी चढ़ता है ऊपर, लेकिन आज तक कोई भी बच्चा या आदमी झंडा लगाते हुए गिरा नहीं है ऊपर, ऊपर से कभी भी नहीं गिरा। ये विशेषता है।
तो ऐसा है ना, ये चमत्कारिक भूमि है जगन्नाथपुरी, एकदम चमत्कारिक भूमि है, इसके अंदर अनेक चमत्कार है। आपको आनंद की बात बताता हूं मैं कि जो लकड़ी है ना, जो रथ यात्रा में रथ बनाने के लिए उपयोग करते हैं, लकड़ी, उसको कहते हैं फसी की लकड़ी, फसी, FANCNSI, फसी की लकड़ी कहते हैं उसको। वो 600 पेड़ लगते हैं उसको, फुल ब्लोन ट्रीज। 600 पेड़ मिलेंगे तो आपको 3 रथ बना सकते हैं। तो वो 600 पेड़ जो है, वो इस्कॉन को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। एक उड़ीसा के जंगल में एक भूमि है 150 एकड़ की, जो ब्रिटिशों के काल में उन्होंने इस्कॉन को डोनेट किया था उस समय। और वो जमीन जो है उसमें से हर साल 600 पेड़ मैच्योर ट्रीज देना, ये हमारा सेवा है जगन्नाथपुरी में। 10,000 पेड़ लगाते हैं, उतने लगाते जाते हैं हर साल। उसमें से 600 काटते हैं और भेजते हैं, और उनमें से ही 3 रथ बनते हैं। और रथ बनने के बाद में जब रथ यात्रा खत्म होती है तो उसको तोड़कर वही लकड़ी लक्ष्मी देवी के किचन में उपयोग में आती है। साल भर के लिए वो पर्याप्त हो जाती है। क्या गणित है, देखो क्या मैथमेटिक्स है, क्या मैनेजमेंट है, परफेक्ट मैनेजमेंट। कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर कभी भी। और जगन्नाथ भगवान 56 प्रकार के आइटम रोज खाते हैं, 56 आइटम्स। एक बार 56 नहीं खाते हैं, दिन भर मिलके 56 खाते हैं। और कैसा है क्वांटिटी उनकी, मटका मटका भर के। ऐसा जगत विश्व का एक ही मंदिर ऐसा है, जिस मिट्टी के मटके में खाना बनता है, उसी मिट्टी के मटके में भोग लगाते हैं उसको, एज इट इज उठा के सीधा भगवान के सामने रखते हैं। और कभी कभी एक एक आदमी के साइज का मटका भी होता है, बड़ा विशाल। और जो जो बनता है वैसे वैसे भोग लगाना आरंभ होता है। ऐसे बहुत सारे चमत्कार है वहां पर, बहुत सारे चमत्कार। जगन्नाथ जी के मंदिर में जाएंगे ना, तो मंदिर के बाहर तक आपको समुद्र की लहरों की आवाज आएगी। हाँ, और आइए बैठिए। बाहर तक आएंगे तो समुद्र की लहरों की आवाज आएगी, अगर कदम रखेंगे ना आवाज बंद, एकदम शांति, एकदम शांति होगी। कारण क्या उसका, क्योंकि हनुमान जी को जगन्नाथ जी ने बताया था कि मुझे लक्ष्मी जी को मिलने में डिस्टर्ब होता है, बहुत आवाज आती है। जैसे अभी बैठा हूँ यहाँ पर ना, इधर चल रहा है कंस्ट्रक्शन, तो उसका आवाज चलते रहता है। वैसे भगवान को वो समुद्र के लहरों की आवाज आती है, बहुत डिस्टर्ब होता है। तो हनुमान को बताया ये आवाज नहीं चाहिए मुझे, बंद करो इसका आवाज। तो हनुमान जी ने वहां जाकर कान लगाया, अपना कान दिया, ऐसा सारे ध्वनि लहरों को ऐसा अट्रैक्ट किया अपने कान में। जैसे होता है ना वो भिंग, कैसा था भिंग, वो कांच लेंस है ना, लेंस, वो कैसे वो ऐसा पकड़ेगा ना सूरज को, तो ऐसे लहरों को एकत्र करता है और माचिस के तिल्ले को जला देता है। वैसे उन्होंने सब जगह फैले हुए ध्वनि की लहरों को इकट्ठा करके अपने कान में ले लिया। और इतनी आवाज थी कि उसके कान का पर्दा फट गया। तो क्या हुआ, उसका नाम कान फाटा हनुमान, इनका कान का पर्दा ही फट गया। लेकिन उसकी वजह से मंदिर के प्रांगण में समुद्र की ध्वनि की एक भी लहर आवाज वहां पर नहीं आएगी। ये चमत्कार है उसका। और जगन्नाथ जी के मंदिर के अंदर एक अक्षय वट है। कितने लोगों ने देखा आपके अंदर में, बताओ अक्षय वट। वो वही अक्षय वट है जिसके जिसकी कथा स्कंद पुराण में आती है, जिसके पास में लक्ष्मी नारायण रहते हैं। नील माधव जी लक्ष्मी जी के साथ निवास करते थे। और वही रोहिणी कुंड उसके अंदर छुपा हुआ है, जमीन के अंदर बंद है वो भी। कलयुग के शुरुआत में बंद कर दिया उसको, जिसमें वो कौवा आया था और स्पर्श किया था, और चतुर्भुज विष्णु दूत बनकर वो वैकुंठ चला गया था। वो रोहिणी कुंड उसी पेड़ के नीचे है, अक्षय वट के नीचे। वो ऐतिहासिक पौराणिक बहुत अद्भुत स्थान जो है वो वहीं पर है, जिसको स्पर्श करने पर, जल स्पर्श करने पर व्यक्ति को दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। वो रोहिणी कुंड वहां पर है। और 30 मंदिर है उसके अंदर। उसके अंदर लक्ष्मी देवी का मंदिर है, पार्वती का मंदिर है, सूर्य देव का मंदिर है, क्या नहीं है उसके अंदर, आप देखिए। एक दिन लगेगा पूरा आपको देखने के लिए। तो कोयलो वैकुंठ भी है। एक चमत्कार और है, कोई भी विश्व में कोई भी मंदिर का भगवान का मूर्ति है ना, उसका वो नहीं होता है कभी विसर्जन, या कोई ऐसा नहीं होता है कभी।
जगन्नाथ जी ऐसे अकेले भगवान है जो 19 साल के बाद में उनका शरीर बदले होता है, नव कलेवर, और उनको दफनाते हैं। बरियल ग्राउंड है पीछे, उसको कहते हैं कोइलो वैकुंठ, कोइलो वैकुंठ। वहां पर जगन्नाथ जी का पुराना शरीर जो है उसको दफना देते हैं और भगवान नए शरीर में प्रवेश करते हैं। उसको कहते हैं ब्रह्म पदार्थ। ब्रह्म पदार्थ यानी वो सोल है, सोल जगन्नाथ जी का। वो सोल जो है ना, वो एक शरीर से दूसरे शरीर में वो ट्रांसफर कर देते हैं। और उसका इतिहास क्या है, जब भगवान ने कृष्ण के रूप में जब ही अंतर्धान हो गए थे भगवान, तो भगवान का हृदय जो है वो उस ब्रह्म पदार्थ के रूप में वहां पर विराजमान हो गया, और वही जगन्नाथ जी की आत्मा है। बहुत सुंदर लीला है उनकी। वो वैदेही नमाते हैं क्या उसपे? इधर गए? वैदेही माता जी। यस यस, यू शुड बी देयर इन फ्रंट ऑफ मी। ओके। सो उसकी कथा ऐसी है कि भगवान कृष्ण जब द्वारका से अंतर्धान हुए ना, तो भगवान ने एक अद्भुत लीला किया उसमें। भगवान तो दिव्य है, उनको क्या जरूरत नहीं है ऐसे सब करने की, लेकिन वो जानते थे कि कुछ लोग अश्रद्धालु हैं, उनको श्रद्धा रखते नहीं है, उनको सामान्य व्यक्ति समझते हैं। मानुषिम तनुम आश्रितम अवजानंती माम मूढ़ाम, मानुषिम तनुम आश्रितम। मूढ़ लोग मुझे जानते नहीं मैं कौन हूँ, सोचता हूँ कि मैं उनके जैसा ही हूँ। मानुषिम, जब मैं मनुष्य के तनुम आश्रितम, जब मैं मनुष्य के रूप में आता हूँ तो मूढ़ लोग मुझे ऑर्डिनरी समझते हैं। तो ऐसे ऑर्डिनरी लोगों के लिए उन्होंने ये काम किया। क्या किया? दिव्य रूप से भगवान अपने धाम में चले गए, लेकिन लौकिक रूप में उनके शरीर का दाह संस्कार किया गया। जो लोग बचे थे यादव में से, जो भी उनके परिवार के लोग थे, उनके तरफ से भगवान के शरीर का दाह संस्कार हुआ है, जैसे हमारा होता है। और वो शरीर जल गया उनका, उनका वो श्राद्ध भी किया गया, ताकि लोगों को लगे कि ये साधारण व्यक्ति थे, ऑर्डिनरी मैन। उनकी श्रद्धा को पुष्टि देने के लिए भगवान ने लीला किया। लेकिन जो भगवान का जो हृदय था वो नहीं जला, और वही जो है वो ब्रह्म पदार्थ के रूप में जगन्नाथ जी के शरीर में विराजमान है, और उसी को वो ट्रांसफर करते हैं हर 19 साल के बाद में। कैसे करते हैं? वो भी एक अद्भुत चमत्कार है उसका। जब नई बॉडी बनती है ना, उसका एक मुहूर्त है। जिस साल में अधिक महीना आषाढ़ के रूप में आता है, आषाढ़ महीना अधिक मास के रूप में आता है, उस साल में जनवरी में से ही ये नए शरीर को ढूंढने का, लकड़ी ढूंढने का कार्यक्रम शुरू होता है। और तभी रथ यात्रा के पहले ही उनका स्नान यात्रा के पहले वो ट्रांसफर होने का समय का टाइम आता है। तो उस समय पे जगन्नाथपुरी का लाइट ऑफिशियली बंद किया जाता है। ऑफिशियली ट्रांसफार्मर्स आर क्लोज्ड, होल सिटी इज इन डार्क। और जो हेड पुजारी है उसको पूरा हाथ में पूरा वो क्या करते हैं उसको, जैसे कि पट्टी वट्टी बांध के पूरा, कोई भी स्किन एक्सपोज नहीं होता है, पूरा जैसे लाइक बॉक्सर हैंड, यू नो, कंप्लीटली यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक पूरा वो बैंडेज करते हैं, आंखों को पट्टी लगाते पूरा बंद करते हैं उसको। समथिंग लाइक पीपी, लेवल 3 पीपी होता है ना अपना, उस तरह से, ताकि कोई भी शरीर का अंग स्पर्श ना हो। उस अवस्था में अंधेरी रात में लाइट ऑफ है सब जगह पर, वो दोनों विग्रह सामने खड़े करते हैं जगन्नाथ जी का, नया पुराना, नया पुराना, नया पुराना, बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र। और वो पेट का दरवाजा खोलते हैं और पुराने जगन्नाथ से वो ब्रह्म पदार्थ जो है वो निकाल कर नए जगन्नाथ में डाल देते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं, और पुराना शरीर को दफना देते हैं पीछे। तो जो पुजारी है ना, वो उनको हमने पूछा है कि क्या लगता है आपको, कैसा लगता है? तो कहते हैं कि रेस्टलेस ससा कसा असतो, अस्थिर चुलबुल्या चुलबुल्या, एकदम चुलबुला ससा कसा असतो, वैसे उनको वहां पर उसमें फीलिंग होता है। वेरी लाइवली, वेरी मच फुल ऑफ एनर्जी, वेरी वाइब्रेंट, ऐसा अनुभव बैंडेज हाथ को भी होता है। बहुत एनर्जी है, अद्भुत एनर्जी है उसके अंदर। और वो उसको निकाल कर यहाँ से दूसरे पेट में डाल देते हैं। मतलब तो पुराने वाले शरीर में रखा हुआ चंदन वैसे के वैसे फ्रेश रहता है, रखी हुई 19 साल के पहले हुई तुलसी भी वैसे के वैसे फ्रेश रहती है, और रखे हुए फूल भी वैसे भी फ्रेश रहते हैं उसके अंदर। और नया जगह पे रखते हैं ना उनको,
तो नया जगह पे भी नया फ्रेश चंदन का गोला, बहुत सारे फूल, बहुत सारी तुलसी रखते हैं उसके अंदर, और जब वापस चेंज करने का समय आता है तो वो भी वैसे ही फ्रेश मिलता है, और बाहर निकलते ही सूखना शुरू हो जाता है। आपको मिलता है वो, लेकिन वो सूखा हुआ मिलता है बाद में, लेकिन जब निकालते हैं तो वैसे ही फ्रेश का फ्रेश गोला, गीला गीला वहां प्राप्त होता है। तो ये है जगन्नाथ जी का चमत्कार। तो ऐसे जगन्नाथ जी है, साधारण व्यक्ति नहीं है। हमको जानना चाहिए कि हम लोग किस संस्कृति के अधिकारी हैं, कौन से धरोहर में चल रहे हैं हम लोग, हमको पता होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है ना, बहुत सारा भाग्य प्राप्त होने पर भाग्य के भी मूल्य कम कम हो जाता है, भाग्य का भी वैल्यू कम हो जाता है ना। अगर जगत सुंदरी आपकी पत्नी बन गई ना, तो कुछ दिन बाद में आपको लगता है कि ये नहीं, इससे अच्छी भी अब कोई है, और ऐसा लगेगा आपको। जैसे ही महान वस्तु अपनी हो जाती है तो उसका मूल्य कम हो जाता है। तो बहुत मूल्यवान वस्तु आपको प्राप्त होती है, जब तक प्राप्त नहीं है तब तक आप तड़पते रहते हैं, लेकिन जब प्राप्त होती है तो फिर आपका उसका वैल्यू कम हो जाता है। देखो, आप लोग में से कई लोग बातें कर रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि आपको कुछ समय के लिए क्यों ना हो, सब कुछ छोड़कर एकाग्र होकर सुनना है। प्लीज अटेंटिवली सुनो, तब तक मेरे को उत्साह रहेगा, ना तो फिर हरे कृष्णा, बाय बाय, सी यू। तो ये जगन्नाथ जी का महिमा अगाध है, अनंत है लीला जगन्नाथ जी की, अनंत लीला जगन्नाथ जी की। तो इस लीला का प्रकाश किसने किया? वो है हमारे प्रभुपाद जी। जब बचपन में 5 साल के थे ना, तो रोज जाकर देखते थे टाइम टेबल, जगन्नाथपुरी जाने का ट्रेन कब निकलता है, कितना टिकट है उसका, कितने घंटे लगते हैं, बुकिंग कैसे करना है, इसका रोज पता करते थे जगन्नाथपुरी के उत्सव के समय। और बचपन से ही अपने घर में जगन्नाथ की रथ यात्रा मनाते थे। उनके पिताजी इतने अच्छे भक्त थे कि अपने बच्चे का पूरा स्पिरिचुअल डिजायर उन्होंने पूरा किया। पूरा वो जगन्नाथ का रथ बनाकर, जगन्नाथ का विग्रह रखकर, उनके घर में बच्चे के लिए स्पेशल रथ यात्रा हुआ करती थी, पड़ोसी में, पड़ोस में। तो ये इसको कहते हैं संस्कार। संस्कार का मतलब क्या है कि माता पिता अपने बच्चों का जो आध्यात्मिक भूख है उसको बचपन से ही पूरा करते हैं, एनकरेज करते हैं, उनको उत्साह देते हैं, उनको प्रेरणा देते हैं। तो ये जगन्नाथपुरी का अट्रैक्शन लेके ही प्रभुपाद जी धीरे धीरे बड़े हो गए। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि यहाँ से विदेश जाने के पहले वो जगन्नाथपुरी गए थे, और जगन्नाथ से उन्होंने बहुत बड़ा आशीर्वाद लिया और वादा किया कि मैं आपको विदेश तक पहुंचाऊंगा। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि प्रभुपाद जी ने आज के तारीख में, प्रभुपाद जी की संस्था में 700 से अधिक मंदिर है विश्व में। हाँ, उनके जाने के पहले 108 तक मंदिर बने थे 12 साल में। देखो, मतलब हर साल में 9 मंदिर, समझ सकते हैं आप क्या स्पीड था और क्या प्रोग्रेस था उसमें। लेकिन ये 108 मंदिर जो बनाए, प्रमोद जी आप सुन रहे हैं क्या? प्रमोद सावंत सुन रहे हैं क्या? 108 मंदिर में सबसे पहला मंदिर कौन सा बना? वो है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का, सैन फ्रांसिस्को। उसको नाम क्या दिया? न्यू जगन्नाथपुरी। इमेजिन। और वो कैसे प्राप्त हुए जगन्नाथ जी? उनको मालती माता जी एक शॉपिंग मॉल में गई थी, तो शॉपिंग मॉल में उधर अमेरिका में उनको एक अच्छा डॉल मिला, बहुत अट्रैक्टिव डॉल। तो अच्छा लगा उनको, तो उन्होंने चुरा के लाया उसको, खरीद कर नहीं लाया, चुरा कर लाया और प्रभुपाद को दिखाया। बोलो प्रभुपाद जी ये देखो, ये क्या है? तो वो, उनको लगा कि बताएंगे ये क्या है, लेकिन उन्होंने बड़ा आश्चर्यकारी कार्य किया। वो डॉल जहां रखा टेबल पर, प्रभुपाद जी उठे और उन्होंने साक्षात दंडवत प्रणाम किया उसको। तो उनको आश्चर्य हो गया कि भाई क्या क्या करते रहे प्रभुपाद जी। तो बहुत देर के बाद में उन्होंने दंडवत किया, बड़े दिल से प्रार्थना किया, और फिर उन्होंने पूछा कि आप ऐसा कैसे किया? तो प्रभुपाद जी ने कहा ये जगन्नाथ है, जगन्नाथपुरी के भगवान है, और मुझे विश्वास है इस बात का कि वहां पर ऐसे और 2 मूर्तियां भी होंगी, 2 और डॉल भी होंगे, जाके देख के आओ उधर। तो मालती भाग के गई मॉल में,
और देखा कि ये बॉक्स तो ओपन था, लेकिन और एक दो बड़ी बैग्स पैक थे, मतलब खुले नहीं थे। तो उन्होंने मॉल से उधर से पूछा कि ऐसे 2 डॉल है क्या आपके पास और? बोला है ना, वो पैकिंग में अभी खोला नहीं उसको, मतलब खोल के दिखाओ मुझे। तो उन्होंने वो देखे तो एक सफेद था, फर्स्ट तो लेके गए थे वो काला था, एक सफेद था और एक पीला रंग का था और एक डंडी भी साथ में थी। बोला ये पूरा सेट है इसका। तो वो लेके गई वो उठाकर और प्रभुपाद को दिखाया, तो प्रभुपाद ने फिर दंडवत किया उसको। बोला कि ये जगन्नाथ है, ये बलदेव है, हाँ ये सुभद्रा है और ये सुदर्शन चक्र है। तो फिर और एक चमत्कार हुआ। फिर श्याम सुंदर प्रभु को क्या बोला, श्याम सुंदर जी आप ऐसा ही बड़ा मूर्ति बना सकते हैं क्या, 4 फुट का? तो श्याम सुंदर जी ने ये छोटे छोटे डॉल्स को रख के सामने रख के उसी प्रपोर्शन में जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और चक्र का विग्रह बनाया और उसको प्रभुपाद जी ने सैन फ्रांसिस्को के मंदिर में स्थापन किया। वो इस्कॉन का सबसे पहला मंदिर था, 1969 या 670 में बनाया था। आपको क्या बताऊं, आपको इतने गर्व की बात है हमको कि जब प्रभुपाद जी ने उनके लिए प्रथम रथ यात्रा का आयोजन किया, तो उस दिन उसके मेयर को बुलाया सैन फ्रांसिस्को के, और उस दिन सैन फ्रांसिस्को के मेयर ने सैन फ्रांसिस्को बंद कर दिया, मतलब क्लोज्ड। आज के दिन रथ यात्रा के उपलक्ष्य में सैन फ्रांसिस्को शहर बंद रहेगा, सारे मेन रोड बंद कर दिए। और आज भी प्रभुपाद की संस्था का स्थापन हो गया, अभी कितने साल हो गए, 50 साल के ऊपर हो गए, 55 ईयर्स हैव पास्ड। आज भी रथ यात्रा के दिन सैन फ्रांसिस्को शहर बंद रहता है और आज भी वहां का महापौर, मेयर उस रथ यात्रा में आता है और रथ यात्रा चलती है। देखो, ये हमारे प्रभुपाद जी है जो आपके संस्था के संस्थापक आचार्य हैं। इतने गर्व की बात है। कितनी किसी की हिम्मत थी कि आप विदेश में जाकर जगन्नाथ जी का मंदिर स्थापन किया उन्होंने, वो तो आप बताओ, और यहाँ का उत्सव वहां मनाया। यहाँ तक कि फिर उसके बाद में जो धुआंधार रथ यात्रा शुरू होने लगी, फिर न्यूयॉर्क सिटी में हो गई, फिर शिकागो में हो गई, फिर हर देश में, इंग्लैंड में, बर्मिंगहैम में अलग। हाँ क्या बताऊँ आपको, मैं सब जगह जाके आया हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैंने न्यूयॉर्क का रथ यात्रा भी अटेंड किया हूँ और बर्मिंगहैम का किया है, लेस्टर का किया है, तो देखा है वहां का वैभव, कितना भव्यता से लोग मनाते हैं रथ यात्रा। कैसे वहां के लोग अचंभित होकर देखते हैं। न्यूयॉर्क में 55 रास्ते पार करते हुए रथ यात्रा जाती है, 55 रोड्स, 55 क्रॉस रोड्स क्रॉस करके ये एक बड़े मैदान में पहुंचती है। वहां पर पूरे दिन का उत्सव होता है, उसके बाद में बहुत धुआंधार उत्सव, और वो स्ट्रीट बंद रहता है। रथ यात्रा के पीछे पीछे चालू होता है, फिर वो स्ट्रीट आगे बंद रहता है। मान्यता प्राप्त तो अवसर है ये, प्लीज अंडरस्टैंड। फिर वैदेही की विशेष इच्छा थी प्रभुपाद के बारे में सुनने की। हाँ, तो फिर इतनी जगह पर विश्व में सैकड़ों जगह पर रथ यात्रा आरंभ हो गई। तो जगन्नाथपुरी के लोगों को आपत्ति हो गई इससे। उन्होंने आक्षेप लिया कि जगन्नाथपुरी का रथ यात्रा होने का अधिकार केवल जगन्नाथपुरी को ही है, जगन्नाथपुरी के बाहर नहीं हो सकती, यही स्थान में हो सकती है। तो बहुत दिन कोर्ट केस चला उसका। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको ऑर्डर दे दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, आप कर सकते हो। भारत में भी नागपाड़ा में जहाँ वेश्यावस्ती है, वहां पर भी रथ यात्रा होती है। बोलो आप, जगन्नाथ जी कृपा करने के लिए वहां पर भी पहुंच जाते। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, बड़े बड़े नेत्रों को लेकर वहां पहुंचते और सभी वेश्याओं के ऊपर जो दलाल है उनके सबके ऊपर कृपा करते। ऐसे जगन्नाथ जी है। वो प्रभुपाद जानते थे इसको कि जगन्नाथ जी का ये रथ यात्रा जो है ना, वो जगह जगह होना चाहिए। आप लोगों को बता दूं मैं उसका महत्व क्या है। जिस जगह पर रथ यात्रा होती है जगन्नाथ जी की, समझो न्यूयॉर्क के 9th स्ट्रीट पे शुरू होती है और 55th स्ट्रीट पे बंद होती है, समझो मैं आपको बता रहा हूँ टेक्निकली। तो कम से कम कई किलोमीटर का रास्ता है वो, और एक जगह आरंभ होता है तो एक जगह समाप्त होता है। ओके, उस रास्ते में जीवन भर उसके आगे जो भी चलेगा ना, उसको भगवान की, जगन्नाथ की कृपा प्राप्त होती है। ऐसा महिमा है उसकी, आपके मिरर में होती है।
तो जहाँ शुरू होती है जहाँ अंत होता है, जो रास्ता में जाते हैं भगवान, उस रास्ते में साल भर में जो भी घूमेगा, स्कूटर लेके, मोबाइल लेके, हाँ, हाँ, बैलगाड़ी लेके, गाड़ी लेकर जो भी चलेगा, वो सबको उस रास्ते पे गए हुए जगन्नाथ जी के रथ यात्रा का लाभ मिलेगा। इतनी पावर है उसके अंदर। तो इस्कॉन के लोग पागल नहीं है ऐसे इतना खर्च करके रथ घुमाने के लिए। वो जानते हैं कि जो लोग जगन्नाथ के मंदिर में नहीं आ सकते उनको देखने के लिए, जगन्नाथ उनको दर्शन देने के लिए रास्ते पे आते, रोड पे आते, ताकि रोड पे खिड़की से, बालकनी से, इधर से उधर से, हाँ, चड्डी में, मैक्सी में, इसमें उसमें, घर के ड्रेस में उनको देख सके। ये कृपा है उनकी जगन्नाथ जी। और ये कृपा जो है वो हमारे प्रभुपाद जी ने सब तक पहुंचाई। जगन्नाथ के प्रभुपाद जी के अकेले के नहीं है, सब दुनिया के जगन्नाथ है, सब संतों के हैं वो। लेकिन एक ही संत निकले ऐसे जिन्होंने जगन्नाथ जी को लोगों लोगों तक पहुंचाया, देश देश में, गांव गांव में, प्रदेश में पहुंचा दिया उनको। यहाँ तक कि जगन्नाथपुरी लोगों को डर है कि एक दिन जगन्नाथ जी विदेश चले जाएंगे। जगन्नाथ जी का नाम और एक विशेषता है, चमत्कार, उनका अलग स्क्रिप्चर है, तो हमारे वेदों से नहीं है, उनका अलग ही स्क्रिप्चर है, वो अलग ही उसको पढ़ते हैं। उसके अंदर लिखा हुआ है कि एक दिन जगन्नाथ जी जगन्नाथपुरी छोड़कर विदेश जाएंगे। ये भी एक कारण है कि वहां पर विदेशियों को अंदर प्रवेश देते नहीं है, क्योंकि विदेशी अंदर गए और उनके भाव से इनका दिल जुड़ गया, जगन्नाथ जी का नेत्र मिल गए उनसे, गए, फिर वो छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि भक्तों के लिए बहुत पागल है जगन्नाथ जी। एक बार नैन मिल गए किसी के साथ में तो उसी पे हो जाते। और ये रशियन लोग खास करके लिखा गया है, रशियन लोग खास करके के बारे में लिखा है। क्या लिखा है? ऋषीय देश। इसका मतलब क्या होता है? ऋषीय देश का वो नाम है रशिया, यानी ऋषि लोग वहां पर ठंड में जाकर तपस्या करते थे, वो ऋषियों का स्थान था तपस्या करने का। नाम क्या है? ऋषीय देश। ऑस्ट्रेलिया का मतलब क्या है? अस्त्रालय, जहां पर पांडव लोग अपना अस्त्रों को स्टोर करते थे और वहां पर प्रैक्टिस भी करते थे, इसलिए उसका नाम रखा अस्त्रालय। उसके क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया। सुनीता पांडे सुन रहे ना? हरे कृष्णा। तो ऐसे देशों के नाम है, तो उसने लिखा है ऋषीय देश के लोग एक दिन आकर जगन्नाथ जी को ऋषीय देश में ले जाएंगे। और आप देख रहे हैं ना, एक समय था रशिया में तो कोई भक्ति वक्ति का चांस नहीं था, तो रशिया का विभाजन हो गया, 50 देश बन गए एक देश का। और जो भक्ति ऐसे उमड़ पड़ी वहां पर, लहरें ऐसे आ रही है, तूफान की तरह भक्त बन रहे लोग अभी। एक एक भागवतम क्लास में 500-800 लोग रहते हैं। हमारे यहाँ पर 50 भी रहते नहीं है इंडिया में, देवभूमि में। और रशिया में कॉमन भागवतम क्लास में 500-700 लोग रहते हैं। और जब उत्सव होता है तो 12 घंटे का फ्लाइट लेकर वहां पर 15,000 लोग भागवतम क्लास में बैठते हैं। तो उम्मीद कर सकते हैं आप? कैन यू इमेजिन दिस? 15,000 पीपल इन भागवतम, कैसा स्टेज रहेगा और कैसा माइक्रोफोन सिस्टम रहेगा उसमें, इमेजिन। तो उनको पता है कि रशिया में से ही कोई भक्त लोग ऐसे भावे भजन करने के लिए आएंगे। एक आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बता देता हूँ। जब प्रभुपाद ने इस्कॉन शुरू किया था ना, तो सब जगह अमेरिकन 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 भक्त हुआ करते, एवरीवेयर अमेरिकन अमेरिकन, सब जगह पे अमेरिकन भक्त थे। लोही बाजार में अमेरिकन भक्त थे, दिखने वाले भैया भक्त मंगला आरती में अमेरिकन थे, जू मंदिर में अमेरिकन भक्त थे, जहाँ जाओ वहां अमेरिकन भक्त। आज माहौल बदली हो गया है, आज सब जगह पर रशियन रशियन और रशियन। आपको ना सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा, लोही बाजार के दुकान में भी रशियन बोलने वाला असिस्टेंट रखा है उन्होंने हर दुकान में। कैन यू इमेजिन दिस? ब्रजवासी लड़का है वो, एकदम फ्लुएंट रशियन बोलता है, क्योंकि रशियन लोगों को माल बेचने के लिए रशिया बोलना पड़ता है उसको। और मालिक को रशियन नहीं आ रहा है, तो वो लड़का जो है ना, वो रशिया में सब करके धोती वोती बेचता है उनको, धोती कुर्ता, दागिने, क्या अलंकार, वस्त्र, सब घंटी वंटी जो भी पूजा का सामान है ना, वो सब लोग वहां पर रशियन लोग। मैं इतना दंग रह गया, हर दुकान में प्रभुपाद जी का मूर्ति या फोटो है।
ताकि सबको लगे कि भाई ये प्रभुपाद जी का दुकान है। और हरे कृष्णा मंत्र प्रभुपाद का सब दुकान में चलते रहता है, तो मेक यू फील होमली कि भाई ये इस्कॉन का आदमी है। और फिर वो रशियन बोलने वाला आदमी भी रखा हुआ है। देखो आप कैसे प्रभुपाद जी कहाँ का उनका प्रभाव है, कहाँ तक पहुंच गया। तो मैं क्या कह रहा था कि जगन्नाथपुरी के लोग, पंडा लोग भी डरते हुए ही इनको प्रवेश देते नहीं है किसी विदेशियों को। वो जानते हैं इनको प्रवेश दिया, इनका नेत्र मिलन हो गया तो जगन्नाथ जी कभी भी गायब हो सकते हैं। भरोसा नहीं उनका कुछ। जैसे बाकी बिहारी है ना, वो 2-2 मिनट में पर्दा बंद कर दे। जैसे नयन मिल गए किसी के भक्त के कि भक्तों के साथ ही चले जाएंगे, पर्दा खोलने के बाद दिखेंगे नहीं अंदर आपको। से बार बार नजर काटते हो, आपका नजर मिलने का समय आया तक काट, ज्यादा मिलने का नहीं उनको। दूसरे ज्यादा प्रेम करने का कट, सीन कट हो गया वो, ऐसा होता है। ये सब हमारे प्रभुपाद का चमत्कार है, मेरे गुरु ऐसे नहीं। इसलिए मैं उनका शिष्य बना, मतलब उनके शिष्य का शिष्य बना उनकी संस्था में। तो चमत्कारी पुरुष है। उन्होंने कहा कि अगर मेरे विदेशी भक्तों को जगन्नाथपुरी में एंट्री नहीं है तो मैं भी एंट्री नहीं करूंगा। ऐसे प्रभुपाद जी इस्कॉन बनाने के बाद कभी जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर गए ही नहीं। पहले बहुत जाते रहे इस्कॉन बनाने के पहले, लेकिन जब उन्होंने विदेशी भक्त बनाए तो वो जगन्नाथपुरी के मंदिर में सब लोगों को नींद आ रही, सबके पलके ऐसे गिर रही ना, जैसे कि बारिश में जब गिरता है ना पतरा, वैसे सबके पलके गिर रही है ना। या तो कार्य में व्यस्तता या तो नींद, बीच में भगवान को एंट्री है ही नहीं किधर, है ना। और भाग्य यह है कि ड्यूटी में हमको भगवान के उससे सुनने को मिल रहा है। या तो फोन आ रहा है तो वहां देख रहे हैं, या तो फोन नहीं आया तो नींद आ रही है। इंदिरा देवी आके बोल रही है मेरे गोद में सो जाए, तो क्या को सुनती कथा, ऐसा है। तो ये भगवान की कथा सुनना है ना, जो बड़े भाग्य की बात है। ऐसा कोई मत समझना कि हम लोग ने पिछले जन्म में बहुत पुण्य किया है, ऐसे बोलने का और सुनने का मौका मिलता है। किसको सुनने को मिलता है जगन्नाथ की कथा? इतने अद्भुत जगह जगन्नाथ भगवान है, इतना चमत्कारी भगवान है, तो वो पता ही नहीं क्या है ये। लेकिन हमारा भाग्य है कि हमको उनका परिचय है। तो ऐसे हमारे प्रभुपाद जी का इस वर्ष में 125वां बर्थडे है, 125th बर्थडे ऑफ प्रभुपाद। बड़े पैमाने पे उसको मनाया जाएगा। हमारे अस्पताल में भी बड़े पैमाने पे उसको बनाने का योजना हमने बनाया है। कोविड के साथ में, मतलब कोविड को रहते हुए भी हमने बनाया प्रोग्राम। और आप लोगों को मौका है कि ऐसे महान व्यक्ति के संस्था में हमको काम करने का मौका मिला है। आज नहीं है वो, लेकिन फिर भी चप्पे चप्पे भक्ति वेदांत में उनका अस्तित्व है। कण कण में प्रभुपाद जी का अस्तित्व है। प्रभुपाद जी वहां पर विराजमान है, ध्यान रखना इस बात। आप सबको देख रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं, कौन क्या कर रहे हैं, सबका नजर प्रभुपाद जी का है इसके ऊपर। उनके ही इच्छा से यहाँ पर लोग आते हैं और जाते हैं, एम्प्लॉय के रूप में या मरीज के रूप में। उन्हीं की कृपा क्षेत्र में आते हैं और उनकी इच्छा से जाते हैं। समझ लेना इस बात को। और हम उसमें से भाग्यवान जीव है जो हमको प्रभुपाद जी ने अब तक निकाला नहीं है, रखा है, जाने को नहीं बुलाया है। चलो बस हो गया, अभी जाओ, आप रिटायर हो जाओ, ऐसा नहीं है, रखा है हमको अभी भी। ये हमारा भाग्य है। उस भाग्य को रोज रोज याद करना चाहिए। भले बहुत सारी समस्या होगी, कोविड आया, पगार कम मिला, पगार मिला ही नहीं किसी को अभी भी नहीं मिल रहा है, जो भी है, इंक्रीमेंट नहीं हुआ, 2 साल हो गए। अरे दुनिया के अंदर बहुत सारे तूफान आगे आते रहते, तो हम लोग को भी आएंगे आज तूफान आएंगे, क्या करेंगे। कोविड का परिणाम हम पर भी हुआ, लेकिन सबको प्रभुपाद ने सहारा दिया। आज भी मैं बोलता हूँ आपको, एक बार विश्व की अंदर आर्थिक मंदी आई थी बहुत बड़ी। हाँ, एयरलाइंस के अंदर 25% कर्मचारियों को निकाल दिया गया, बचे हुए लोगों को 50% पगार दिया था, बोला रहना है तो रहो, चले जाओ, पैसा ही नहीं है। कुछ लोगों को रिलीज कर दिया, कुछ लोगों को रखा, बोला 50% सैलरी मिलेगा। जब तक मिल रहा था तब तक आपको बांटा था इंक्रीमेंट के रूप में, अभी नहीं मिल रहा है, धंधा ही नहीं है, तो संस्था के साथ रहो, आप संस्था का सुख दुख बांट के रहो। ऐसा पूरा वर्ल्ड में था, हर संस्था में था वो मंदी। मुझे याद है उस मंदी के समय भक्ति वेदांत ने 11% इंक्रीमेंट दिया था। मेरे लिए आज भी ये चमत्कार है। तो चमत्कार का भागीदार भी मैं हूँ, क्योंकि मैंने भी वो 11% दिया था इंक्रीमेंट।
इतना मेरे लिए वो दिल को बात छू गई थी कि जब दुनिया इतने कष्ट में थी तभी भी भक्ति वेदांत ने 11% इंक्रीमेंट दिया था। और आज भी बड़ौदा में सबसे पहले एम्प्लॉइज का वो जो है ना रिकवरी जो है ना सैलरीज का, वो भक्ति वेदांत नहीं किया। वो दिस इज माई ग्रेट फॉर्चून, मेरे लिए बड़े गर्व की बात है, क्योंकि इस संस्था के अधिपति कोई ट्रस्टीज या चेयरमैन या डायरेक्टर नहीं, इस संस्था के अधिपति प्रभुपाद जी। एक ही ऐसे वो महात्मा है विश्व के जिन्होंने अपने जीवन में अपने नाम पे कोई संस्था नहीं बनाई, कोई बिल्डिंग का नाम अपना नहीं दिया, कोई मंदिर को अपना नाम नहीं दिया। देखो बाकी सारे अधिकतर जितनी भी संस्थाएं भारत में हैं उस व्यक्ति के नाम से बनाई गई है, उस संत के नाम से बनाई गई है। अब मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन जितने जितने पंथ हैं भारत में वो सब व्यक्ति के नाम से बने हुए हैं। ये महाराज का ये पंथ है, ये महाराज का ये संप्रदाय है। प्रभुपाद जी ने क्या बोला? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। वो जाने के बाद में हमने उनका नाम रखा है भक्ति वेदांता हॉस्पिटल, भक्ति वेदांता इंस्टीट्यूट या गुरुकुल, BGIS, भक्ति वेदांता गुरुकुल एंड इंटरनेशनल क्या स्कूल जो भी है। हम उनका गौरव करना चाहते हैं। अभी वर्ल्ड शुड नो ना कि भाई इसको बनाया किसने, कौन है ये व्यक्ति जिसने बनाया, उसका नाम निशान कहीं छोड़ा नहीं उसने। तो हमारा फर्ज है कि उनका गौरव सब तक पहुंचाए। कौन थे वो? इसलिए बहुत लोगों ने, आपको मैं आइडिया दे रहा हूँ, बहुत लोगों ने अभी अभी से यानी पिछले हफ्ते से प्रभुपाद का लीलामृत पढ़ना आरंभ कर दिया। कम से कम 125 साल के उसमें तो पढ़े कम से कम। लेट अस रीड इज लीलामृता इन 125th ईयर एटलीस्ट। इतनी उनके ऊपर किताबें छपी हुई है, बाप रे। हर एक भक्त ने इतनी बड़ी बड़ी किताब बनाई अपनी मेमोरीज की। माय प्रभुपाद, माय बिलोवेड स्पिरिचुअल मास्टर, हाँ, ठीक है जी, डायरी। और क्या वो प्रभुपाद का मेमोरीज का वो कौन से प्रभु जी, वो मायापुर में रहते हो, हरी हरी सॉरी प्रभु, प्रभुपाद के मेमोरीज के 6 खंड है, खुद के ही 6 खंड। श्रुति कीर्ति प्रभु का किताब है, व्हाट्स द डिफिकल्टी, एक बड़ा इतना किताब है। लोकनाथ महाराज का किताब है। हर एक ने अपने अपना, प्रभुपाद इन मलेशिया, प्रभुपाद इन इंग्लैंड, प्रभुपाद इन हैदराबाद। इतना लीला और इतना अमृत है उसके अंदर। एक संत का संग है। मुझे ना प्रत्यक्ष रमाल कृष्ण महाराज ने बताया था कि आपको प्रभुपाद जी का अगर हरे कृष्णा, सुनो, खड़े होकर सुनो, रमाल कृष्ण महाराज जी ने मुझे पर्सनली बताया था कि अगर आपको प्रभुपाद जी का एकदम पर्सनल संग चाहिए तो आप TKG डायरी ये किताब पढ़िए। हाँ, ही टोल्ड मी पर्सनली। लास्ट ईयर प्रभुपाद जी का पूरा, लास्ट पूरा ईयर 365 डेज का उसमें डे टू डे यादें लिखी हुई है। किस दिन में क्या हुआ, संवाद क्या हुआ, कौन आया कौन मिला, प्रभुपाद ने क्या बोला, विश्राम किया नहीं किया, जो भी कुछ है लास्ट ईयर का, दिन दिन का, हर मिनट का डिस्क्रिप्शन दिया। इतना बड़ा किताब है, TKG डायरी। लास्ट मोमेंट है, तो जिस दिन गुजर गए वो उसका भी वर्णन उसमें दिया हुआ। TKG डायरी तो अवेलेबल है आपको, राधा गोपीनाथ में मिलेगी या तो वृंदावन में मिलेगी, यहाँ मिल सकती है, प्रॉब्लम नहीं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे इस विश्व में होते हुए ऐसे एक महान व्यक्ति इस दुनिया में रहे जिन्होंने इतने बड़े चमत्कार किए। मैं एक लास्ट में आपको बताता हूँ कहानी जाने के पहले। वो जब विदेश गए थे ना, तो आप जानते हैं ना पत्रकार कैसे होते हैं। पत्रकारों को ट्रेनिंग दिया जाता है कि कैसे उल्टे सुल्टे सवाल करना है, एम्बेरसिंग सवाल करना है, कैसे ऐसे गूगली क्वेश्चन डालना है और बाद में हंसना है कि उत्तर नहीं दे पाए। तो प्रभुपाद जी ने बोला, प्रभुपाद जी को उन्होंने बोला, एक तो इंग्लैंड की कहानी है, एक इंग्लिश, एक अमेरिका की कहानी है। अमेरिका की कहानी क्या बोला कि इंडिया में जो लोग यहाँ तो आते हैं ना, इंडिया से साधु लोग आते हैं ना, कुछ ना कुछ जादू दिखाते हैं। कोई हवा से वो विभूति निकालता है, कोई हवा से सोना निकालता है, कोई घड़ी निकाल के दिखाता है, लोगों को पूरा ऐसा चमत्कार दिखाते हैं। आपका चमत्कार क्या है? आपका कुछ, आपका भी होगा कुछ स्पेशल ब्रांड चमत्कार का? अरे बोल।
आपका भी चमत्कार होगा कुछ। तो प्रभुपाद जी ऐसे आसन पे बैठे थे मंदिर में अपने, और सब भक्त लोग ऐसे बैठे थे सब चारों तरफ, और एक तरफ माता जी बैठे थे, तो साड़ी वाड़ी पहन के तिलक लगा के माला लेके, एक तरफ प्रभु जी बैठे थे, ब्रह्मचारी भी थे, गृहस्थ भी थे। हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभुपाद जी ने कहा, उनके उंगली दिखा, देखो इनको देखो, ये लोग व्यभिचारी थे, मांसाहारी थे, शराब पीने वाले थे, नशा करने वाले थे, जुआ खेलने वाले थे, सब पाप करते थे। देखो सब कुछ छोड़कर, लहसुन प्याज भी छोड़कर अभी 16 माला करके साधु बनी हुई। यही मेरा चमत्कार है। अरे हवा में तो घड़ी निकालना कोई बड़ा चमत्कार नहीं है, वो तो सिद्धि है, उसको तो टेक्निकल साइंस है वो। लेकिन हृदय परिवर्तन जो है ना, वो चमत्कार है, वो इंपॉर्टेंट है। ना ही निर्मल मन काय करे साबण, व्हाट इज द यूज। अगर हृदय परिवर्तन नहीं हो रहा है तो चमत्कार दिखा के क्या होने वाला है, बताओ। तो प्रभुपाद जी ने कहा, ये मेरा चमत्कार। और दूसरा प्रश्न इंग्लैंड में पूछा था, क्योंकि इंडिया के लोगों को बहुत घटिया समझते हो लोग, क्योंकि 150 साल राज्य किया ना हमारे ऊपर, हमको गुलाम बनाया, दिमाग से भी बनाया गुलाम, और मन से भी बनाया, और शरीर से भी बनाया, सब तरह से गुलाम बनाया। आज भी उनका ही फॉलो कर रहे हैं हम लोग। इतना प्रभाव है उनका हमारे ऊपर कि आज भी इंग्लैंड का भी बड़ा, कपड़ा को बड़ा मानते हैं, उधर का वस्तु को बड़ा मानते हैं, उधर का आदमी आया तो उसको सम्मान देते हैं। इतना प्रभाव है हमारे ऊपर उनका कि बाप रे, ब्रिटिश आदमी मतलब बहुत बड़ा आदमी। तो अपने को इतना नीचा देखते हैं, तो यहाँ के महाराज वहां पर गए प्रभुपाद जी महाराज, तो ब्रिटिश पत्रकार आ गई उधर, बोलते आप लोग क्यों आए यहाँ पर, सब लोग तुम्हारे दोस्त, यहाँ पर लोग यहाँ पर ना पैसे के लिए आते हैं, डॉलर और पाउंड कमाने के लिए आते हैं। हमारा पाउंड है ना आपको बहुत प्यारा है, इसलिए आप सब लोग यहाँ पर आते हैं भारत छोड़ के, हमारा पाउंड कमाने के लिए। आप क्यों आए यहाँ पर। अभी देखो कैसा सवाल पूछा, ऐसा तीर मारा हृदय पे कि आपको रोना आएगा ऐसा सुनकर कि मैं भिखारी हूँ, मेरे को, मैं भिखारी बनकर यहाँ पर धन कमाने के लिए आया हूँ, है ना। सब सुन रहे हैं ना आप लोग, सो रहे हैं सब लोग। तो देखो प्रभुपाद ने क्या जवाब दिया। प्रभुपाद ने बोला, तुम लोग हमारे देश में आए, 150 साल रहे, अरे क्या बोलो भी, मेरे को मन में ऐसे मुंह में गाली आती है बोलने के लिए, बोलता नहीं प्रवचन में। तो तुम लोगों ने आके सब कुछ चोरी किया हमारा, कोहिनूर तो हीरा चोरी किया, टीपू सुल्तान की तलवार चोरी की, भवानी तलवार चोरी की, क्या नहीं चोरी किया, जो जो हमारा मेन मेन चीज था ना वो सब चोरी कर दिया, और आके इधर बंकिंगम पैलेस में छुपा दिया उसको, और वो बनाया एग्जीबिशन, पूरा संग्रहालय बना दिया, उसको म्यूजियम बना दिया, और लोगों से पैसा लेके लोगों को अंदर टूर देते हैं। ये देखो ये भारत का कोहिनूर हीरा, ये देखो भारत का साउथ इंडियन टीपू सुल्तान का तलवार, हमारा चोरी का वस्तु तुम जाकर उस पर म्यूजियम में रखकर पैसा कमाते हो। लेकिन तुम लोग ना बुद्धू लोग हो, तुमने हमारा हीरा तलवार सब चोरी करके लेके आए, लेकिन हमारा जो मेन गिफ्ट है ना, मेन गिफ्ट, वो तुमने लिया ही नहीं हमसे। हमारा मेन गिफ्ट तलवार नहीं है, कोई को हीरा नहीं है, हमारी मेन गिफ्ट है भक्ति, भगवान के विषय में भक्ति जो हमारा है ना, वो हमारा मेन विषय है। तुम उसको चोरी करना लेना भूल गए, इसलिए मैं खुद यहाँ पर हैंड डिलीवरी देने को आया हूँ, पर्सनली ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहा हूँ मोबाइल से और या कोरियर से। मैं यहाँ पर खुद आकर तुम्हें वो, तुम जो भूल गए थे लेने के लिए, वो देने के लिए आया हूँ। मुझे तुम्हारे डॉलर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और उस समय ना सुनो, उस समय एक ब्रिटिश भक्त, ब्रिटिश जन्म हुआ, ब्रिटिश शरीर वाला भक्त वहां पर उनको चामर की हवा दे रहा था। आप सुन रहे हो संजना, सर ऑन करो, होती के लिए सब लोग ऑन करो, वीडियो ऑन करो सब लोग। तो ब्रिटिश भक्त जो है वो उनको पंखा दे रहा है, धोती कुर्ता पहन के बैठा है हवा दे रहा है। तो प्रभुपाद जी क्या बोल रहे मालूम है, ये देखो ये तुम्हारा देश का आदमी है, मुझे पंखा दे रहा है, मैं उसको पढ़ा देता नहीं हूँ, आई डोंट पे हिम फॉर दैट, वो फ्री में हवा लगा रहा है मुझे, उसको पूछो क्यों लगा रहा है। पत्रकार तो चुप हो गई, वो क्या बोलेगी वो, उसको पूछा, बोला मेरे मेरे स्वामी है, मेरे गुरु है, ये मेरे कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये परिवर्तन मैंने किया हुआ है और मैं करने के लिए यहाँ पर आया हूँ, तुम्हारे पैसे के लिए मेरे को इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पर, ना मैं कुछ दे जा रहा हूँ यहाँ से, तुम्हारे लोगों को जो फंसे हुए माया में उनको बचाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, और तुमने जो नहीं लिया उसको देने के लिए आया हूँ। मेरे को इतना अच्छा लग रहा है वो बताने के लिए आपको कि हैंड डिलीवरी देने को आया हूँ मैं तुम्हारे लिए, तुम जो भूल गए थे लेने के लिए, सोचो आप।
ऐसा विश्वास होना चाहिए आदमी को। कभी भी कुछ भी पूछो, उत्तर कैसे दिया, हजार जवाबी, कभी क्लीन बोल्ड नहीं हुए सुनकर उनका प्रश्न भी। किसी ने पूछा आप सर क्यों मुंडवाते हो, तो क्या जवाब दिया मालूम उन्होंने? बोला तुम लड़की लोग सब पैर खुला रख के चलते हो, उससे अच्छा सर मुंडवाना अच्छा है, ठंडा सर रहता है। समझे आप? जब बाल मुंडवाते हैं तो सर ठंडा रहता है। और तुम लोग औरत लोग यहाँ पर स्कर्ट पहन के सब पैर दिखा दो लोगों को। ये हमारा कल्चर नहीं है। हमारा कल्चर है क्लीन हेड एंड कूल हेड। क्लीन हेड एंड मॉम। ऐसे प्रभुपाद जी हाँ? हर तरह से परफेक्ट है वो, कोई भी उनको डिफीट नहीं कर पाया किसी भी चीज में। बहुत उन्होंने लोगों ने टांग खींचने की कोशिश किया, कि प्रभुपाद जी कभी भी हारे नहीं, क्योंकि उनके अंदर ना अटूट विश्वास था। अभी मैं ये शिखा रखता हूँ, इतनी लंबी शिखा रखता हूँ, लोग बोलते क्या इतना बड़ा डॉक्टर, इतना लंबा, इतना आधी पीठ तक शिखा है उसका। तो मेरा मजाक कर सकते हैं, हंस सकते हैं। आप मुझे आके पूछो क्यों रखता हूँ, मैं आपको जवाब दूंगा मैं क्यों रखता हूँ। क्योंकि मुझे शर्म नहीं है इसको रखने में, मेरा गर्व की बात है ये। आप हंसो और ना हंसो, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। मैं पूरे हॉस्पिटल में इतनी लंबी शिखा लेकर घूमता हूँ इतने साल से। कुछ लोग बोलते भी होंगे वो डॉक्टर है ना, वो शेंडी वाले, वो स्पेशल करके इंचार्ज है, हो सकता है, बोल सकते होंगे, आई डोंट नो। तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरे लिए वो शर्म की बात नहीं है, मेरे लिए गर्व की बात है वो, कि मेरा इतना शिखा बड़ा है, मैं ब्राह्मण हूँ, पुरोहित हूँ। क्योंकि मुझे हृदय में विश्वास है कि मुझे शिखा मेरा अलंकार है, मेरे लिए गर्व की बात है, मेरे लिए शर्म की या छुपाने की, कैप कैप में अंदर छुपाने की बात नहीं है वो। बहुत लोग कैप में उसको छुपा देते हैं अंदर, तो मालूम मालूम नहीं पड़ता, हंसे नहीं उनको। तो ऐसा है, जो भजन हम करते हैं ना उस पर हमको गर्व होना चाहिए, उस पर शर्म नहीं करनी चाहिए, तिलक लगाने में। हाँ, मराठी में क्या बोलते हैं उन्हें, कावळा हगला का डोक्यात तुमच्या, कावळा हगला का डोक्यावर तुमच्या, असं लोक बोलतात वारकऱ्यांना। तो भी वारकरी लोग तिलक लगाते हैं, शर्म नहीं करते उसके ऊपर। ऐसे हमको श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि हमारे स्वामी जो उन्होंने हमको ये सब कुछ दिया है ना, वो भी बहुत श्रद्धा रखते हैं इसके अंदर। कभी जाके डगमगाए नहीं, कभी विशेष विदेश में जाके कोई प्रश्न पूछ के शर्माए नहीं, अरे सॉरी सॉरी, नहीं 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 नहीं, कोई बात नहीं। उनको बताया गया था, यू नो समथिंग। वो जाने के पहले बहुत लोग आके फेल होके वापस आ गए थे प्रचार करके। तो वो लोग ने उनको बताया, प्रभुपाद जी यदि आप ना बाबा ये धोती कुर्ता वगैरह पहन के मत जाओ उधर, पैंट शर्ट पहनो अच्छी तरह से, काटा में कांटे से खाना सीखो, वो सब नहीं होगा, आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। प्रभुपाद ने बोला मैं कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, मुझे हरिनाम पर पूरी श्रद्धा है। हाँ, और सब लोगों को उन्होंने जमीन पर बैठ के हाथ से खाने को सिखाया। हाथ से खाना मतलब क्या, ये कितना गंदा, हाथ से खाना, चम्मच से खाना होता है। कभी जमीन पे बैठ के कोई खाता है क्या कभी? जमीन पे बैठ के हाथ से खाने को सिखाया उनको, दंडवत करने को सिखाया जमीन पे हाथ रख के। एक बार श्रीधर महाराज जी घर पे गए थे अपनी माता को मिलने के लिए, तो प्रभुपाद ने बताया था जाओ अपनी माता को मिलाओ, दंडवत करके आओ। तो प्रभुपाद जी के आदेश से श्रीधर महाराज जी गए अपने घर पे, बेल दबाया, और बेल दबाया, दरवाजा खोलने को मैया आई, सीधा जमीन पे दंडवत किया। तो मैया देख रही है कौन आया इधर, ऊपर से देख रही है कौन आया, तो बोलते मैया नीचे हूँ मैं इधर। अरे जमीन पे क्या कर रहा है तू, जमीन पे हाथ लगा रहा है, उधर तो जूता पहन के घूमते हैं। तो माता में दंडवत कर रहा हूँ, ये क्या होता है, दंडवत क्या होता है? मैं प्रणाम कर रहा हूँ आपको, अरे तू गले मिल मेरे को, हाथ मिल, हाथ तुम ले मेरा, काफी है मेरे लिए। नहीं नहीं, मेरे गुरु ने बताया है कि चरण छू के प्रणाम करना चाहिए। देखो क्या से क्या बना दिया लोगों को, बोलते बेडशीट क्यों पहन रहे हैं आप, दिस हरे कृष्ण आर वेयरिंग बेडशीट्स, यस वी आर वेयरिंग बेडशीट्स, दिस कॉल्ड धोती। ये हमारे कल्चर का प्रमाण है, ये लक्षण है हमारा। ये है प्रभुपाद जी। मुझे अभी भी एक प्रश्न है, प्रभुपाद जी दुनिया में है नहीं, मैं उनको आई वांट टू आस्क हिम, कि आप अकेले गए थे, आप सन्यासी थे, अकेले पुरुष थे, तो आपने औरतों को साड़ी पहनना कैसे सिखाया? है ना, इंसान को तो वो खड़े रह के आदमियों को धोती पहनना मैंने भी लोगों को सिखाया है, तो मैं आदमी को धोती सिखा सकता हूँ। लेकिन अगर मैं किसी देश में गया तो मैं किसी औरत को साड़ी कैसे पहनाऊंगा, वो ब्लाउज क्या होता है वो कैसे समझाऊंगा उसको। लेकिन प्रभुपाद जी ने
ऐसे साड़ी पहनना सिखाया, ऐसा पल्लू के साथ पूरा, मांग में सिंदूर, जो अभी इंडियन औरत नहीं पहनती है, इतना बड़ा सिंदूर, इतना बड़ा टीका, बोला बहुत ब्यूटीफुल चीज है ये, बहुत ब्यूटीफुल। और पूरा पल्लू ऐसे, इसके बाद दिखेंगे नहीं। ये कल्चर सिखाया उन्होंने विदेशी औरतों को। गोल्डन हेयर है उसके अंदर, उसके गोल्डन हेयर विथ ब्लू आईज एंड गोल्डन स्किन है उनकी। ऐसे लोगों को पूरा साड़ी में कवर कर दिया उन्होंने। बोलो, बच्चा भी बचपन से सर मुंडवा के, सिखा रख के, तिलक लगा के, धोती कुर्ता इतनी सी पहन के मंगल आरती में लेके आते उनको। सोचो आप, तो परिवर्तन इज मोर इम्पोर्टेंट। बाहरी जो भपका होता है ना, इंपॉर्टेंट नहीं होता है। हृदय का परिवर्तन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और वो हम लोगों से अपेक्षित है कि हम लोगों का हृदय परिवर्तन होना चाहिए। भगवान के लिए अनुकूल हृदय परिवर्तन होना चाहिए, तभी हमारा भक्ति विधान में काम करना भी सफल है, यहाँ से पकड़ लेना भी सफल है, जीवन भी सफल है हमारा। क्योंकि भक्ति विधान में भी लोग नौकरी करने के लिए आ सकते हैं, अच्छा है, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन भक्ति वेदांत का जो सही भेंट है वो नौकरी नहीं है, और पगार भी नहीं है, और इंक्रीमेंट भी नहीं है। भक्ति वेदांत का सही भेंट है भक्ति, और भगवान के प्रति प्रेम, भगवान का नाम। ये जो धन दौलत है ना, वो फ्री में बांटी जाती है यहाँ पर। उसको लेना चूक गए ना आप, उसको लेने को, तो आपका यहाँ नौकरी भी बर्बाद व्यर्थ है और जीवन भी व्यर्थ है। भाग्य तो मिला था, लेकिन आपने उसका उपयोग नहीं किया, ऐसा वेस्ट जाएगा सब कुछ। इनमें प्रभुपाद के विषय में तो रात भर दिन भर बोल सकते हैं, क्या करेंगे, सब्जेक्ट ही ऐसा है। तो प्रिपेयर नहीं किया मैंने, लेकिन ऐसे ही दिन भर बोल सकते हैं, तो प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि इतना दिया है हमने उनको, हमको उन्होंने इतना दिया है, पूरा जीवन में हमको डुबा दिया है पूरा आनंद के अंदर उन्होंने। क्या नहीं दिया है? नौकरी दिया है, घर दिया है, मेंटेनेंस दिया है, आनंद दिया है, खुशी दिया है, भगवान नाम दिया है, धाम दिया है, यात्रा दिया है, प्रसाद दिया है, सब कुछ दिया है उन्होंने, पूरा लुटा दिया हमारे ऊपर। हम लोग लेने में समर्थ नहीं है, उतना लुटाया हमारे ऊपर। तो गर्व से कहो हम प्रभुपाद जी के अनुयायी हैं। हरि बोल, जय श्री राधे श्याम। और गर्व से कहो कि हम जगह रह के कथा सुनेंगे। इतना मुश्किल है देखो। ओके, अभी कोई प्रश्न हो, कोई जग रहे हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं। पूछो पूछो, किसको पूछना है प्रश्न पूछो। प्रश्न पूछना एक ही प्रमाण है जो आप सुन रहे थे। एनीबडी एल्स? यस, प्रमोद सावंत। यस, यामिनी। हरे कृष्ण। चलो, स्नेहा माता जी ने बहुत अटेंटिवली सुना है। थैंक यू स्नेहा माता जी, आई वॉज वॉचिंग यू। एनी क्वेश्चन? थैंक यू वेरी मच। स्नेहा माता जी यहाँ पर बीएससी का स्टूडेंट बनकर आई थी, तो उनका पूरा हृदय परिवर्तन हो गया, कंप्लीट हृदय परिवर्तन। इतना बड़ा ऑफर था उनको, एशियन हार्ट में, छोड़ दिया उन्होंने, केवल भगवान के लिए छोड़ दिया, भगवान के नाम के लिए छोड़ दिया। पगार भी बहुत देते थे उनको, देने का तैयार थे, लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा ही ऐसी है, वो जब अमृत प्राप्त होता है ना, फिर बाकी सब कुछ फीका लगता है। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच, हरि बोल, हरे कृष्णा।